मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो मेरी रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं आपको मेरी स्क्रीन है वो शेयर कर देता हूँ। तो कंटिन्यू। तो यहाँ से देखो मैंने मेरी स्क्रीन है वो आपको शेयर कर दी है। तो अब आप सभी को मेरी स्क्रीन है वो शो कर रही होगी। हम्म। तो चलो, कल की जो हमारी क्लास थी वो हमने जो क्लास ली थी उसमें हमने जो मेन सीपीयू होते हैं उनके बारे में हमने जानकारी ली। इसके बाद में जो ड्राइवर होते हैं उनके लिए उनके बारे में हमने जानकारी ली। और जो ड्राइवर होते हैं उनको हम कैसे इंस्टॉल करते हैं उनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। उसके बाद में हम आज जो है काम करेंगे मोबाइल का सॉफ्टवेयर का, वो सीपीयू टाइप करेंगे, यानी सीपीयू के हिसाब से काम करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो सीपीयू टाइप। हम सबसे पहले जो मीडियाटेक सीपीयू होता है उस पर हम बात करेंगे कि मीडियाटेक सीपीयू में हम अनलॉकिंग है वो कौन से टूल से करते हैं। और जो अनलॉकिंग करते हैं उसके बाद में जो फ्लैशिंग करते हैं तो हम कौन सी फाइल लेते हैं, फाइल है वो कहाँ से डाउनलोड करते हैं। तो आज की क्लास में आपका पूरा रहेगा। तो चलो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आप अपनी नोट पैड है उसको भी आप खोल के बैठ जाओ और नोट्स है वो बनाने हैं। लिंक भेज देना ग्रुप में। हाँ, इनको लिंक शेयर करना। वो- ज्वाइन हो गए सभी? तो चलो हम वो क्लास है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो मीडियाटेक सीपीयू है उस पर हम जो अनलॉकिंग करेंगे फ्लैशिंग करेंगे। तो कौन कौन से हमें टूल चाहिए और कौन कौन से जो हम फ्लैशिंग फाइल लेते हैं उस फाइल का क्या नाम होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम जो है मीडियाटेक सीपीयू की बात करेंगे कि मीडियाटेक सीपीयू का कोई सेट आ जाए तो हम उस पर काम कैसे करेंगे। तो आप अपनी नोट पैड है उसको खोल के बैठ जाओ और नोट्स बनाओ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मीडियाटेक सीपीयू में हमें टूल जो काम में लेंगे वो कौन कौन से यूज लेंगे। तो सबसे पहले हम जो मीडियाटेक के सेट आते हैं जो फ्लैशिंग करते हैं या अनलॉकिंग करते हैं, तो हम एक है यूएमटी। आपने यूएमटी का नाम सुना होगा, मैंने कल बताया था यूएमटी। तो इसको मैं टाइप कर देता हूँ। इसका पूरा नाम क्या है, अल्टीमेट मल्टी टूल। तो इसका जो यूएमटी का उसका हमें क्या कौन सा सेटअप डाउनलोड करना है, एक एम टी के 5.1 अभी जो लेटेस्ट वर्जन आया है। तो इसका हमें करना है लेटेस्ट वर्जन। इसके बाद में एक यूएमटी का इसी का आएगा अल्टीमेट, यानी एम टी के सेटअप सेकंड। तो हमें यूएमटी का एम टी के सेटअप
एम टिकट 2 सेटअप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद में हमारा एक है जो एच पी फ्लैश टूल। एच पी फ्लैश टूल। एच पी फ्लैश टूल में क्या है, आपको सबसे पहले ओथ बाईपास करना पड़ेगा, उसके बाद में आपका जो है फ्लैशिंग स्टार्ट होगा। तो एच पी फ्लैश टूल से आप जब फ्लैशिंग करोगे तो आपको नीड ओथ बाईपास टूल की आवश्यकता होगी। तो नीड ओथ बाईपास, ये फ्री का टूल है। ये जो है फ्री का टूल है। इसके बाद में एक हमारा जो है अनलॉक टूल। अनलॉक टूल को क्या है, आईडी एंड पासवर्ड की जरूरत होती है। तो एक हमारा हो गया अनलॉक टूल। एक हो गया अनलॉक टूल। ये जो है पेड टूल है, यानी इसका पेड लगता है, इसका 1 साल का एक्टिवेशन होता है। मैं आपको आगे लिखा रहा हूँ कि ये पेड टूल है, और यूएमटी है वो भी पेड टूल है। ठीक है, इसके बाद में हम मीडियाटेक सीपीयू में जो फाइल का नाम होता है, फाइल कौन सी लेते हैं जो लोड करते हैं, तो उस फाइल का क्या नाम होगा वो मैं आपको बताता हूँ। हम मीडियाटेक में जो स्केटर फाइल को लोड करते हैं, तो फ्लैश फाइल नेम। तो देखिए हमने, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये टूल हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे, और फ्लैश फाइल है वो कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो फ्लैश फाइल नाम है स्केटर फाइल। फिर हमने एक 1.8 का जो वोल्टेज है यहाँ से आर, तो हम मीडिया टेक में जब फ्लैशिंग करते हैं तो कौन सी फाइल लेते हैं, स्केटर फाइल। तो हम कौन सी फाइल लेते हैं, स्केटर फाइल। तो हम मीडिया टेक में जब फ्लैशिंग करते हैं तो उस फाइल का नाम होता है स्केटर फाइल। इसके बाद में जो मैंने कल आपको बताया था कि मीडिया टेक का सेट आ जाए तो उसको हम कनेक्ट है वो कैसे कराते हैं, तो उसको मैंने आपको बताया था वॉल्यूम अप एंड डाउन को प्रेस करके केबल। इसके बाद में हमारा ये इतना हो गया। इसके बाद में हम है जो क्वालकॉम सीपीयू, यानी क्वालकॉम सीपीयू में हम जो आ जाए तो उसके लिए कौन सा टूल हमें चाहिए, और जो फाइल है वो कौन सी हम लेंगे, तो वह उसकी बात करते हैं। तो हमारा सेकंड आ गया क्वालकॉम सीपीयू। तो आज हम ओनली क्वालकॉम सीपीयू और मीडियाटेक सीपीयू के बारे में जानकारी लेंगे कि मीडियाटेक सीपीयू हम काम कैसे करते हैं, फ्लैशिंग फाइल है वो कहाँ से लोड करते हैं। तो इसके बाद में हमारा है क्वालकॉम सीपीयू। तो हम क्वालकॉम सीपीयू में जो हमारे टूल आते हैं वो कौन कौन से लेते हैं, तो मीडियाटेक हो गया, उसके बाद में क्वालकॉम। तो आपका क्वाल क्या चीज है, गीला गीला है लेकिन, गीला गीला मैं है यहाँ तो। मैं यहाँ से आपको अनम्यूट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ से अनम्यूट कर दिया। अब क्वालकॉम सीपीयू में हम फ्लैशिंग के लिए, अनलॉकिंग के लिए जो टूल काम में लेते हैं, एक यूएमटी का आता है क्यूसी फाइल। यूएमटी का क्यूसी फाइल सेटअप, जो कि अभी जो लेटेस्ट वर्जन आ रहा है 9.3 आया है अभी। इसका अपडेट आता रहता है, तो लेटेस्ट वर्जन अभी इसका चल रहा है 9.3। इसके बाद में हमें एक यूम इसके बाद में हम एक है अनलॉक टूल। तो हम क्वालकॉम सीपीयू आ जाए तो हम एक हमारा जो टूल होगा अनलॉक टूल होगा। जहाँ से अनलॉक टूल। तो हमारा जो है इतना हो गया।
ये जो हम दो ही टूल यूज करते हैं और ये पेड टूल रखते हैं, यानी पेड टूल। इसके बाद में हम जो फ्लैश फाइल का नाम, इसमें फ्लैश फाइल है वो कौन सी लेते हैं, तो क्वालकॉम सीपीयू में हम जब फ्लैशिंग करेंगे तो उस फाइल का क्या नाम होगा, तो फ्लैश फाइल। तो फ्लैश फाइल का नाम होगा रे प्रोग्राम 0। तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ रे प्रोग्राम 0। तो आप आसानी से किसी भी साइट को बना, रे प्रोग्राम 0 के साथ में एक फाइल और आती है पेज एक्सएमएल। जब हम रे प्रोग्राम 0 लेंगे तो इसके साथ आती है पेज एक्सएमएल फाइल। तो ये फाइल होगी तब हमारा सेट क्या फ्लैशिंग होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पेज एक्सएमएल फाइल होगी तब हमारा सेटअप फ्लैशिंग होगा। और अपना मोबाइल तब हमारा सेट फ्लैश होगा। अभी देखिए आपके सामने ये तो हो गया हमारे जो क्वालकॉम के सीपीयू में जो फाइल लेते हैं, तो उस फाइल का क्या नाम होता है, रे प्रोग्राम 0। इसके साथ में एक फाइल और आती है, वो क्या होती है, पेज एक्सएमएल फाइल। जब हम रे प्रोग्राम 0 फाइल को सिलेक्ट करते हैं तो इसी के साथ में पेज एक्सएमएल फाइल भी हमारी आ जाती है। और जब हमारी पेज एक्सएमएल फाइल होगी तभी हमारा सेट क्या है, फ्लैशिंग होगा। तो अब ये जो हमारे टूल है वो हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो सबसे पहले हम जो यूएमटी के सेटअप है वो कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो आपको सबसे पहले हम आप जो टूल होते हैं यूएमटी के सेटअप, उनको हम कहाँ से इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले यूएमटी सेटअप डाउनलोड कैसे करें। ये देखिए कंप्लीटली आपका जो एरर था वो हट चुका है और क्लास में बहुत सारे फॉल्ट बनाए जाते हैं। ये देखो आपको ओनली फॉर एक सेटअप डाउनलोड करना है, यूएमटी सपोर्ट। अगर वीडियो शूट करेंगे तो टाइम उसमें चला जाएगा, क्योंकि आपको पता है फॉल्ट जो इस प्रकार के मोबाइल आते हैं यूएमटी सपोर्ट एक्सेस 2.1, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। ओनली इसी सेटअप को डाउनलोड करना है। इसको डाउनलोड करने के बाद में आपका, तो आप इसको डाउनलोड है वो कहाँ से करोगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपको सिंपली आना है क्रोम में। क्रोम में आने के बाद में आपको गूगल पे लिखना है यूएमटी सपोर्ट। ये देखो यूएमटी सपोर्ट एक्सेस 2.1, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ से लिंक मिल जाएगी डाउनलोड है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लोगे तो आपका क्या है, यहाँ डाउनलोडिंग स्टार्टिंग होने लगी। और डाउनलोडिंग स्टार्टिंग होने के बाद में आप अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेना। तो मेरे जो पीसी में है पहले से ही डाउनलोड है ये। तो अब मेरे पास में मेरा यूएमटी डोंगल है वो लेता हूँ। तो चलो ये देखो ये यूएमटी सपोर्ट एसेस 2.1 ये हमारा पहले से ही इंस्टॉल है। तो मैं मेरे पीसी में है वो यूएमटी डोंगल डालता हूँ। जब आप यूएमटी डोंगल पीसी में डालोगे तब आपका क्या है, ये यूएमटी सपोर्ट एक्सेस है एप्लीकेशन है वो ओपन होगा। तो मैं सिंपली है इस पर मैंने ओपन कर दिया है। और ये देखो ये मेरा यूएमटी सपोर्ट एक्सेस 2.1 ये ओपन हो गया है। अब आपको सिंपली आपने ड्राइवर पहले इंस्टॉल कर लिए, इसके बाद में इंस्टॉल, ये आपको दिख रहा है इंस्टॉल, आपको इस पे ऊपर जाना है।
इसके ऊपर जाने के बाद में अब यहाँ से देखो, आपको एक दिख रहा है यूएमटी प्रो क्यूसी फायर 9.3 सेटअप। तो आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में क्या है, आप यहाँ से स्टार्टिंग करोगे ना, तो आपके क्या है, ये यूएमटी क्यूसी फायर आपके लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगा। मेरे पीसी में ये पहले से ही डाउनलोड है। उसके बाद में क्या है, आपको डायरेक्ट ये ओपन फोल्डर, आप यहाँ से स्टार्टिंग कर दिया। स्टार्टिंग करने के बाद में आपका क्या है, डाउनलोडिंग हो गया कंप्लीट। कंप्लीट होने के बाद में क्या है, आपको यहाँ सिंपली ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर का मतलब क्या होगा, आपका जो क्यूसी फाइल का सेटअप हुआ है वो कहाँ पर इंस्टॉल हुआ है, तो वो आपको डायरेक्ट उसी लोकेशन पर ले जाएगा। अब जैसे मेरा लोकल डिस्क सी में डाउनलोड हुआ है, ये देखो क्यूसी फाइल आपको दिख रहा होगा। ये देखो मेरे यहाँ पर सारे सेटअप है वो इंस्टॉल किए हुए हैं पहले से ही। यूएमटी प्रो जीएसएम अल्टीमेट एमटीके का, MTK 2। तो मैं सिंपली आपको इंस्टॉल करके बता देता हूँ कैसे करते हैं। बाकी भी सेटअप सिंपली ऐसे ही करना है। तो मैं यहाँ से स्टार्टिंग पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखो यहाँ से स्टार्टिंग मेरी हो गई है और यहाँ से डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो जब तक ये डाउनलोड हो जाता है, तो आपको हमेशा विंडो सिक्योरिटी में जाके, ये क्या है, वायरस प्रोटेक्शन है। तो ये आपके कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो ये वायरस क्या है, खा जाता है। तो आपको विंडो सिक्योरिटी में जाने के बाद, मैंने सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ से क्या है, रियल टाइम प्रोटेक्शन को हमेशा बंद कर देना है। तो ये क्या है, यहाँ से मेरा बंद हो गया है। तो आपको इसको सिंपली हमेशा बंद ही रखना है। अब ये देखो यहाँ से मेरा क्यूसीफायर का सेटअप है 9.3। तो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट होने लगा है। और इसी तरह मीडिया टेक का MTK 5.1 भी इसी तरीके से डाउनलोड होगा। ये क्या आपके लिए ओनली इजी तरीका है, जिससे आपको कोई भी अलग अलग वेबसाइट पर घूमना नहीं पड़ेगा। तो मेरी यहाँ से डाउनलोडिंग है कंप्लीट होने वाली है। और यहाँ से देखो मेरा डाउनलोडिंग है वो पूरा हो चुका है कंप्लीट। और मैं यहाँ से अब करता हूँ ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर करने के बाद में ये देखो मेरा यूएमटी प्रो क्यूसी फाइल। तो मैं इसको डबल क्लिक कर देता हूँ। इसको आप पीसी में इंस्टॉल कैसे करोगे, बाकी भी सेटअप इसी तरह इंस्टॉल हो गए। तो मैंने इस पर कर दिया डबल क्लिक। तो डबल क्लिक करने के बाद में मैं एप्लीकेशन पर ओपन करता हूँ, डबल क्लिक। इसके बाद में यहाँ से देखो आपकी प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट होने लगी है। ये क्या है, आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगा। तो यहाँ से हमारी पीसी में इंस्टॉल हो गया है और ये डेस्कटॉप पर हम इसको ले रहे हैं। तो इतना होने के बाद में आपको वेट करना है और यहाँ से यस कर देना है। तो यहाँ से यस करने के बाद में आपको, ये आपकी पीसी में चल रहा है, तो आपको वेट करना है। तो आपको यहाँ से क्या करना है, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट। तो यहाँ से करने के बारे में आपको कहना है नेक्स्ट, 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 इंस्टॉल। तो ये क्या है, आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगा। ये क्यूसी फाइल का सेटअप है वो, ये क्यूसी फाइल है वो, ये क्वालकॉम है। यानी इसमें क्वालकॉम के जो सेट होते हैं, सीपीयू क्वालकॉम सीपीयू के जो सेट सपोर्टेड होते हैं, ये इसी में होते हैं। और जो मीडिया टेक सीपीयू की सेट आएंगे वो MTK 5.1 में होंगी। इसके यूएमटी के सभी सेटअप क्या अलग अलग से हमें डाउनलोड करने पड़ती हैं। तो एकदम सिंपल है। आप
ये जो सेटअप है यूएमटी के डाउनलोड कर लोगे, ड्राइवर भी इंस्टॉल कर लोगे। ओके। और यहाँ से मैंने कर दिया फिनिश। तो मेरा क्या है, यहाँ से हो गया कंप्लीट। अब इसी तरह आप और भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे अभी हम जो दो सेटअप के बारे में बात कर रहे हैं, एक है यूएमटी का 5.1, ये देखो अल्टीमेट एम टी के 5.1। इसमें आपको क्लिक करना है सिंपली, और यहाँ से स्टार्ट कर देना है। तो आपका इसी तरह क्यूसी फाइल की तरह ही ये डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद में एक मैंने बताया था कि मीडिया टेक का सेकंड सेटअप, तो ये रहा यूएमटी प्रो अल्टीमेट एम टी के 2, ये 2 नंबर। इसका भी लेटेस्ट वर्जन आया है 1.1। तो आपको ये सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना है। हमारे पीसी में क्या है, पहले से ही ये इंस्टॉल है। तो चलो हम सबसे पहले जो हमारा एम टी के सेटअप है मीडिया टेक का, उसको हम ओपन करते हैं। ये देखो यू एम टी का एम टी के सेटअप। तो आपको इसको ओपन कर लेना है और यहाँ से यस कर देना है। तो ये क्या है, हमारा जो एप्लीकेशन है यूएमटी का सेटअप एम टी के 5.1, ये ओपन हो जाएगा। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो यूएमटी और यूएमटी के क्वालकॉम एंड मीडियाटेक के जो सेटअप है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले, जैसे आपके सेट में कोई भी लॉक आ गया, जैसे पिन, पैटर्न, पासवर्ड, एफआरपी, तो इन सब को आप रिमूव कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको जाना है, देखो एक है फ्लैश, यहाँ से फ्लैशिंग होगी, यानी यहाँ से मीडियाटेक के सेट है फ्लैश होगी। टूल्स एंड एफआरपी, यहाँ से क्या है, हमारे जो लॉक, पिन, पैटर्न, पासवर्ड है, यहाँ से हटेंगे इस टैब से। इसके बाद में एम्प्टी के 1 क्लिक, इसमें क्या है, आपका ओनली 1 क्लिक में काम हो जाएगा। तो हम इन तीनों के बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम है वो टूल्स एंड एफआरपी के बारे में जानते हैं। तो आपको टूल्स एंड एफआरपी की टैब में आना है। यहाँ से आने के बाद में आपको यहाँ से देखो मॉडल लेना है, यानी मॉडल, जैसे ब्रांड, ब्रांड का मतलब जैसे वीवो का है, शामी का है, या रियलमी का है, मोटरोला का है। तो आपको यहाँ से मॉडल सेलेक्ट करना है। जैसे मेरा वीवो का मान लेते हैं। तो यहाँ से हम सिंपली वीवो ले लेते हैं। तो यहाँ से वीवो लेने के बाद में हम, जैसे मान लो हमारी सेट, हमारे पास में कोई भी सेट मान लो, जैसे Y93। तो अब इसका हमें क्या करना है, अनलॉकिंग, यानी इसका हमें लॉक हटाना है, लॉक और एफआरपी। तो वो हम रिमूव कैसे करेंगे? तो सिंपली आपको यहाँ से देखो फॉर्मेट एफएस, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फॉर्मेट एफएस, इरेज एफएस, सेव फॉर्मेट, टू डीएल इमेज, एरर फिक्स। तो आपको हमेशा यहाँ से फॉर्मेट एफएस करना है। तो आप अपनी नोटबुक में यहाँ से लिख लो कि आपको हमेशा क्या है, फॉर्मेट एफएस करना है। और फॉर्मेट एफएस करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से डू। तो जैसे ही आपसे यहाँ से डू करोगे, तो आपको क्या है, सिंपली आपका जो सेट है मीडियाटेक का, प्लस माइनस प्रेस करके केबल डाल देना है। तो आपकी क्या है, यहाँ से अनलॉकिंग स्टार्ट हो जाएगी। यह तो आपका ओनली ऊपर वाला जो पिन, पैटर्न, पासवर्ड होता है वो हटेगा। अब इसके बाद में हमारी जो एफ आर पी है, जो गूगल अकाउंट, वो कैसे रिमूव होगा? तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से आपका क्या है, पूरा काम फिनिश होने के बाद में आपको क्या है, यहाँ से हमारी हो गई अनलॉकिंग। इसके बाद जो हमारा एफ आर पी होता है, तो यहाँ पर देखो सिंपली रिसेट एफ आर पी, यहाँ पर आपको दिख रहा है रिसेट एफ आर पी का मतलब हमारा जो भी सेट में गूगल अकाउंट होता है वो हमारा हटता है। तो हमारे मोबाइल में जो दो लोग हट गए। इसके बाद में जो हम मोबाइल का जो मेन लॉक होता है, जो हम ओप्पो का अकाउंट मान ले, या
वीवो का अकाउंट मान लिया, हम उसको क्या है रिकवरी मोड में ले जाके वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट करके हमारा क्या है वो वीवो या ओप्पो का खुद का अकाउंट है वो भी रिमूव हो जाता है। तो इसके बाद में हम क्या है सेड का रीड इन्फो भी ले सकते हैं। तो ये रीड इन्फो है वो कहाँ से लेंगे, रीड इन्फो का मतलब सेट का पूरा आधार कार्ड आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या करना है रीड इन्फो। तो हमें सबसे पहले हम जब भी काम करें, चाहे अनलॉकिंग का हो चाहे फ्लैशिंग का हो चाहे एफआरपी का हो, तो हमें सेट का हमेशा रीड इन्फो लेके रखना है। तो रीड इन्फो यहाँ से आप ले लेना। तो नॉर्मली हमारा जो यूएमटी है इसमें आप अनलॉकिंग भी करना अब कर लोगे, और जो हमारी एफआरपी है वो भी आप हटा सकते हो। अब एक है एम टिक के वन क्लिक, यानी एम टिक के वन क्लिक क्या होता है। तो एम टिक यहाँ से मैं स्टॉप कर देता हूँ। तो एम टिक की वन क्लिक आपको इस टैब में जाना है। तो एम टिक के वन क्लिक का मतलब है आपको कुछ भी मॉडल नहीं सिलेक्ट करना है, नहीं ब्रांड सेलेक्ट करना है, सीधा आपको यहाँ से रिसेट फॉर्मेट रिसेट एफआरपी, और यहाँ से आपको क्या करना है फॉर्मेट एफएस। फॉर्मेट एफएस करने के बाद आपको यहाँ से क्या करना है एक्सक्यूट। इस पर आपने क्लिक करने के बाद में क्या है आपको सिंपली प्लस माइनस प्रेस करके केबल डाल देना है। तो आपकी क्या है जो भी अनलॉकिंग है एफआरपी है वो यहाँ से रिमूव हो जाती है। वन क्लिक का मतलब क्या है कि आपको कुछ भी मॉडल सेलेक्ट नहीं करना है, सीधा आपका यहाँ से वर्किंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा अनलॉकिंग पिन एंड पासवर्ड। अब इसके बाद में जैसे मीडिया टेक एक MI6A आता है, उसमें क्या है मीडिया टेक सीपीयू होता है Redmi का, उसका हम MI अकाउंट आ जाता है, तो उसको हम रिमूव कैसे करेंगे। तो ये देखो आपको नीचे रिसेट MI अकाउंट। तो यहाँ से मैं स्टॉप, यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ। ओनली आपके सेट में क्या है MI अकाउंट है रेडमी, और कुछ नहीं है। तो मैं यहाँ से आपको अनटिक कर देना है, और यहाँ से अनटिक कर देना है, और आपको क्या करना है रिसेट MI अकाउंट एंड एक्सक्यूट। तो इतना करने के बाद में क्या है आपकी यहाँ से जो MI अकाउंट है वो हट जाएगा। तो इतना होने के बाद में अब जैसे आपके सेट में ऊपर वाला लॉक नहीं है पिन एंड पासवर्ड, ओनली एफआरपी है, तो आपको इन सबको अनटिक कर देना है और रिसेट एफआरपी पर क्लिक कर देना है। तो आप क्या है यहाँ से एफआरपी रिमूव हो जाएगी। तो इतना हमारा अनलॉकिंग का काम हो गया, आपको समझ में आ गया। अब हम जो मेन है कि फ्लैश मीडियाटेक में जो एम टी के 5.1 में जो जो सेटअप होता है उसमें हम फ्लैश फाइल है वो कहाँ से लोड लेते हैं। तो आपको यहाँ से आना फ्लैशिंग। फ्लैशिंग में आने के बाद में आपको देखो यहाँ आप मैंने आपको बताया था कि मीडियाटेक में हम कौन सी फाइल लेते हैं स्केटर फाइल लेते हैं। तो स्केटर फाइल हम कैसे लेंगे। तो आपको यहाँ पर देखो लोड स्केटर सभी को नाम दिख रहा होगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में जैसे मान लो मेरी जो फाइल है, हम चेक करते हैं। तो ये देखो आदमक 3710। तो इस फाइल को आपको ओपन करना है, यानी फाइल के अंदर फाइल होती है। तो आपको क्या है इमेज में जाना है। इमेज में जाने के बाद में आपको यहाँ पर दिखेगी स्केटर। तो ये देखो एंड्रॉयड स्केटर, आपको यहाँ से लोड कर लेना है। तो लोड करने के बाद में यहाँ से देखो आपकी यहाँ पर फाइल आ चुकी है, और आपको यहाँ से हाई स्पीड पोर्ट फॉर्मेट डाउनलोड विदाउट बैटरी एंड यहाँ से सभी को टिक कर देना है। ये जो बॉक्स है इसको आपको सभी को टिक देना है। टिक करने के बाद में क्या है, आपको यहाँ से फ्लैशिंग स्टार्ट कर देनी है, और फिर अपना जो सेट है वो प्लस माइनस प्रेस करके केबल डाल देना है। तो आपकी क्या फ्लैशिंग स्टार्ट होने लगेगी। अब हम है कि फ्लैश फाइल है वो डाउनलोड कैसे करें, मेन बात ये है कि तो चलो आपको गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद में आपका सेट मान लो कोई सा भी मान लो, जैसे Y91। तो Y91 की फ्लैश फाइल डाउन। तो आपने यहाँ से फ्लैश फाइल का नाम लिखा। अब यहाँ से देखो आपको Vivo Y91
बहुत सारी वेबसाइट मिलेगी। रिपेयर बाय मोबाइल, वीवो की खुद की वेबसाइट, गिव मी रोम। तो आपको सबसे ऊपर वाली जो वेबसाइट मिले उसे आप डाउनलोड कर लेना। तो जैसे मैं यहाँ रिपेयर बाय मोबाइल की वेबसाइट में गया, तो मैंने यहाँ पर डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद में क्या है, जैसे यहाँ पर ये लिंक दी हुई है, तो PD18EF। तो मैं इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में यहाँ से देख आपको डाउनलोडिंग स्टार्ट होने लगी। ये जो हमारी फाइल अब डाउनलोड स्टार्ट होने लगेगी, लोड हो रही है। आज नेट थोड़ा स्लो है। तो आज मेरा नेट है वो थोड़ा स्लो है। तो आप सिंपली यहाँ से जब डाउनलोडिंग स्टार्ट होने लगी तो आपके पीसी में क्या है, ये डाउनलोड हो जाएगी फाइल। तो आपकी यहाँ डाउनलोडिंग दिखाई देने लगेगी कंप्लीट फाइल होने के बाद में। इसके बाद में क्या, फाइल के अंदर फाइल होती है। तो जैसे मान लो ये मैंने पहले की ये फाइल है Redmi 5 की डाउनलोड की है, तो मैं यहाँ से करूँगा शो इन फोल्डर। तो आपको हमेशा फाइल को सबसे पहले ओपन करना है, यानी फाइल के अंदर बहुत सारी फाइलें होती हैं, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करनी पड़ती है। तो अब आप इस फाइल को हम ओपन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप इस फाइल के ऊपर गए और इसके बाद में आपने किया राइट क्लिक। तो राइट क्लिक करने के बाद में हमेशा आपको फाइल है वो एक्सट्रैक्ट करनी है। एक्सट्रैक्ट का मतलब सभी फाइलें खुल जाएंगी। तो जैसे एक्सट्रैक्ट फाइल, तो एक्सट्रैक्ट ही ये तो जो आपकी डाउनलोड हुई थी वही हो जाएगी। इसके बाद में ये जो मेन है एक्सट्रैक्ट फाइल्स, यानी आप कौन सी लोकेशन पे करना चाहते हो। जैसे मैं डेस्कटॉप पे करना चाहता हूँ, या जो डाउनलोडिंग में करना चाहता हूँ, या डी इस डी में करना चाहता हूँ। तो अब जो आपकी इच्छा है वहाँ पर कर लो। तो मैंने यहाँ से ओपन कर ली, देखो एक्सट्रैक्ट है। तो यहाँ से आपकी क्या है, फाइल एक्सट्रैक्ट होने लगेगी। तो आप जब फाइल आपकी डाउनलोडिंग हो जाएगी, और आप जब जब फाइल डाउनलोड होने के बाद में जब आप वहाँ पर फाइल लोगे तो आपकी डाउनलोडिंग क्या वहाँ से फाइल लोड नहीं होगी, क्योंकि आपकी फाइल एक्सट्रैक्ट ही नहीं हुई है। तो मेरी 1 मिनट में क्या है, ये लिंक एंड होने वाली है। मैं वापस आपको न्यू लिंक शेयर करूंगा। क्योंकि हमारे जो जूम मीटिंग होती है उसकी 40 मिनट ही होते हैं। तो हमारी जूम मीटिंग की 40 मिनट की क्लास रहती है। तो नेक्स्ट वीक आपको मैं सेंड करता हूँ 5 मिनट में। तब तक ये देखो लेट्स 1 मिनट। सर जी कल वाली वीडियो हाँ, कल वाले वीडियो आज भेजेंगे, क्योंकि जो ग्रुप भाई ज्वाइन नहीं हुए है ना, इसके लिए हमने वेट किया था। तो आज आपको